हेलो फ्रेंड्स, मैं भारती आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियोज़ में 28 साइज़ की मैं बैक नेक डिज़ाइन शेयर करने जा रही हूँ जो कि बोट नेक शेप पे है। और यहाँ से देखिए, हमें सबसे पहले अस्तर का कपड़ा लेना है। इस तरीके से आप कपड़े को पहले 2 फोल्ड लगा लें और नीचे से भी एक लाइन के साथ इसे ड्रॉ करके सबसे पहले कपड़े को आप सीधा कर लें और इस तरीके से आप अस्तर पे इसकी कटिंग को रखें। और स्क्रीन पे जो आप मेजरमेंट देख पा रहे हैं, बिल्कुल सेम इसी के मेजरमेंट के अनुसार मैं बैक डिजाइन की कटिंग कर रही हूँ। और यहाँ से हमें सबसे पहले लेंथ को लेना है, तो लेंथ हमें यहाँ पे 15 इंच रखना है और 1 इंच इसमें आप प्लस करके लें। और जितना भी आपको तैयार लेंथ रखना है उसमें 1 इंच प्लस करके ही लीजिएगा। और ऊपर की ओर से भी जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा बचा है, देखिए मैं यहाँ से इसकी मार्किंग को कर ली हूँ और इस तरीके से कपड़े को ऊपर से भी हमें सीधा कर लेना है। और अब हमें शोल्डर लेना है, तो शोल्डर हमें यहाँ पे 6.5 इंच रखना है। तो बोट नेक शेप पे हमें 28 साइज पे शोल्डर आप 6.5 इंच रखें और आर्मोस भी आपको 6.5 इंच पे रखना है। और इस तरीके से हमें 1 इंच की यहाँ पे से देखिए आर्मोस की गोलाई लगा लेनी है। और अब हमें देखिए यहाँ से नेक की वृथ लेनी हुई है, तो नेक की वृथ मैं यहाँ पे 3.5 इंच रख रही हूँ। अगर आप फ्रंट से इसे डीप रखना चाहते हैं तो आप नेक की वृथ 3 से 3.5 इंच ही लें। और फ्रंट से अगर आप शॉर्ट में रख रहे हैं बोट नेक तो आप यहाँ से 4 इंच ही रखें। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे 3.5 इंच की ही बोट नेक शेप रखूँगी। और यहाँ से इस तरीके से आप बॉक्स की तरह से तैयार कर लें और बिल्कुल हल्के हाथों से इसे गोलाई का शेप इस तरीके से आप लगा लें। और अब हमें देखिए यहाँ से नीचे से नेक के डिजाइन को तैयार करना है, तो इसके लिए हमें नीचे से 2 से 2.5 इंच आप यहाँ से इसकी चौड़ाई रखें। और इस तरीके से हमें देखिए टोटल इसकी लेंथ ले ली है, तो टोटल लेंथ हमें 10 इंच पे रखना है। और यहाँ से इस तरीके से देखिए गोलाई शेप लगा लेंगे। तो जितना भी आपको गहराई इसकी चाहिए आप उतना ही आप ब्लाउज के अकॉर्डिंग रख सकते हैं आप अपने डिज़ाइन को। और यहाँ से 2 इंच की हमें देखिए इस तरीके से डिज़ाइन को तैयार करना है, तो 2 इंच की मैं यहाँ पे इस पट्टी को तैयार करूँगी, इसीलिए 2 इंच की यहाँ मैं मार्किंग कर रही हूँ। तो इसे पूरा ही हमें इस तरीके से मार्क लगा लेना है। तो देखिए यहाँ से 2 इंच की ही मैंने रखी हुई है और इसकी मार्किंग हमें इस तरीके से कंप्लीट कर लेना है। और इस तरीके से अस्तर पर देखिए आप पूरे ही नेक डिज़ाइन को कंप्लीट मैंने कर लिया है। और यहाँ से अब हमें इसकी कटिंग को करना है। तो कटिंग करने से पहले आप यहाँ पे चेस्ट का मेजरमेंट ले लें। तो चेस्ट हमारा 28 है, तो इसका भी हमें 4th पार्ट लेते हुए 7 इंच रखना है। 2 इंच हमें साथ में सिलाई मार्जिन को लेना है, तो 2 से 2.5 इंच आप सिलाई मार्जिन को रखें। और नीचे से कमर देखिए हमारा यहाँ पे 24 है, तो इसका भी हमें 4th पार्ट लेते हुए 6 इंच और 2 इंच मैंने सिलाई मार्जिन को रखा है। और 1 इंच और हमें यहाँ से एक्स्ट्रा रखना है जो कि बैक पार्ट्स में हमें प्लेट्स लगाएंगे उसके लिए रहेगा। और 1/2 इंच आप शोल्डर की ओर डाउन करते हुए इस तरीके से मार्किंग कर लें। और अब हमें यहाँ से इसकी कटिंग को कर लेना है। तो अस्तर पर मैंने इसकी कटिंग को कर लिया है। अब हमें देखिए नेक की बिल्कुल अच्छी सी फिनिशिंग देने के लिए यहाँ पे मैंने पेपर पेस्टिंग को लिया हुआ है। और इस तरीके से आप नाखून से क्रश करते हुए पेपर पेस्टिंग का बिल्कुल सेंटर पॉइंट निकाल लें और इस तरीके से हाफ से फोल्ड करते हुए आप इसे पहले सेट कर लें और इस तरह से नेक को पूरी मार्किंग आप कर लें। आप चाहे तो इसको अलग से भी इसे तैयार कर सकते हैं, पर मैंने अस्तर पर इसकी अच्छी सी फिनिशिंग के देते हुए नेक को ड्रॉ किया है, इसीलिए मैं डायरेक्ट इसे पेपर पेस्टिंग पर ड्रॉ कर रही हूँ। तो ये बहुत ही आसान तरीका रहता है बिल्कुल पेपर पेस्टिंग पर इसका मेजरमेंट लेने का। और इस तरीके से आप 2 फोल्ड लगा लें और इसके देखिए हमें 1 इंच और एक्स्ट्रा लेना है पेपर पेस्टिंग पे, तो इस तरीके से हाफ से 1 इंच आप एक्स्ट्रा लेते हुए इस तरह से मार्किंग कर लें। तो ये देखिए नीचे वाला ये पेपर पेस्टिंग पे मैंने इस नेक को तैयार कर लिया है। अब 1 इंच की मार्किंग हमें यहाँ पे बोट नेक शेप पे भी रखना है। तो देखिए इस तरीके से 1 इंच की हमें मार्किंग बोट नेक शेप पे भी लगा लेनी है। और अब हमें देखिए इसे पिन से अटैच करना है, तो इस तरह से आप पिन से पहले अटैच कर लें। इससे पेपर पेस्टिंग बिल्कुल आपका आगे पीछे नहीं होगा और बिल्कुल फिनिशिंग के साथ नेक की कटिंग रहेगी। तो इस तरीके से अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से आप 1 इंच की ही पहले आप बाहर वाले लाइन के साथ ड्रॉ कर किए हुए हैं उस पे हमारी कटिंग रहेगी। उसके बाद हमें फिर अंदर वाले लाइन पे कटिंग करनी है। तो अंदर वाली लाइन ध्यान रखें आप बिल्कुल फिनिशिंग के साथ कट करना है,
क्योंकि ये हमारा नेक का फिनिशिंग रहेगा, इसीलिए हमें बिल्कुल बेहतर तरीके से इसमें कट करना है। तो दोनों ही नेक पे मैंने इसकी कटिंग को कर लिया है। अब इसे हमें देखिए मेन फैब्रिक के साथ कट करना है। तो इस तरीके से आप 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए मेन फैब्रिक के साथ भी इसकी कटिंग को कर लें। और अब हमें देखिए क्या करना है, सबसे पहले मेन फैब्रिक और अस्तर को हमें अटैच करना है। तो सबसे पहले हमें कमर के पार्ट्स को अटैच करेंगे। इस तरीके से आप 1/2 इंच कपड़े को रखते हुए एक सिलाई से इसे कंप्लीट कर लें। आप चाहे तो इसमें कमर पट्टी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये मैं डायरेक्ट पलटने वाला इसे तैयार कर रही हूँ, इसीलिए 1/2 इंच कपड़े को रखते हुए यहाँ से सिलाई लगाएंगे। और इस तरीके से आप देखिए 2 फोल्ड इस तरीके से पलट लें और एक हमें फिनिशिंग अस्तर पे सिलाई देनी है। तो ये हमारी अस्तर की फिनिशिंग सिलाई रहेगी। इस तरह से आप पलटने के बाद इसकी फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आएगी। तो ये देखिए ये मैंने पलट लिया है, इसे अंदर की ओर पलट लें और एक हमें इस तरीके से अस्तर पर कॉर्नर की सिलाई लगाते हुए चारों ही साइड हमें इस तरीके से लगाना है। तो इस तरीके से अटैच कर लें। सबसे पहले आप हाथों से इसे अच्छे तरीके से सेट कर लें, या फिर आपको इस तरह में अगर प्रॉब्लम्स आती है तो आप यहाँ से पिन से पहले इसे अटैच कर लें, उसके बाद आप एक सिलाई से इसे कंप्लीट करें। तो देखिए इसे मैंने एक सिलाई से पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। और यहाँ से हमें जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको कट करके हमें इसे बराबर कर लेना है। तो कुछ इस तरीके से आप इसे कटिंग करें और यहाँ से इसको फिनिशिंग देते हुए, तो देखिए ये हमारा बैक पार्ट्स का मेन फैब्रिक अस्तर के साथ मैंने इसे अटैच कर लिया है। और अब हमें इसका सेंटर पॉइंट निकालना है। तो इस तरीके से आप फोल्ड करते हुए बीच से इसका सेंटर पॉइंट निकाल लें और एक छोटा सा कट लगा के आप इस पर मार्किंग भी कर लें। और अब हमें देखिए इस तरीके से पेपर पेस्टिंग को एक्स्ट्रा कपड़े के साथ हमें पहले सेट करना है। तो सबसे पहले आप इसे प्रेस की मदद से आप इसे सेट कर लें और यहाँ से पेपर पेस्टिंग को हमें चिपकाते हुए इस तरीके से बिल्कुल हमें एक कॉर्नर की सिलाई देते हुए इसे अटैच करना है। तो आप दोनों ही नेक पे इसी तरीके से साइड के कॉर्नर की सिलाई देते हुए इसे अटैच कर लें। और यहाँ से हमें देखिए क्या करना है, एक्स्ट्रा कपड़े को इस तरीके से कट करेंगे। तो जितना भी आपको एक्स्ट्रा कपड़ा रखना है फोल्ड करने के लिए, और उसके बाद आप जो बाकी का बचा हुआ कपड़ा है आप इस तरीके से कट करके निकाल लें। तो दोनों ही नेक की फिनिशिंग देते हुए इसी तरीके से हमें तैयार कर लेना है। और इसे देखिए इस तरीके से हमें छोटा छोटा कट्स लगा लेंगे ताकि इसे फोल्ड करने में हमें काफ़ी आसानी हो जाएगी। और कुछ इस तरीके से आप नेक को फिनिशिंग देते हुए यहाँ से देखिए फोल्ड लगा के एक सिलाई से इसे कंप्लीट करें। तो ये देखिए ये दोनों ही नेक मैंने पेपर पेस्टिंग को कंप्लीट कर लिया है। अब कुछ इस तरीके से आप ऊपर के एक्स्ट्रा कपड़े को कट करके निकाल लें और यहाँ से हमें इस तरह से सेंटर पॉइंट इसका निकालना है और एक मार्किंग के साथ आप इसका सेंटर पॉइंट निकाल लें। और अब हमें देखिए इस तरीके से बोट नेक शेप को हमें पेपर पेस्टिंग वाले कपड़े को और दोनों को आप पहले सेंटर पॉइंट मिला लें इस तरीके से। और यहाँ से हमें देखिए पेपर पेस्टिंग को चिपकाते हुए एक सिलाई से इसे कंप्लीट कर रहे हैं। और ध्यान रखें कि आप पेपर पेस्टिंग पे आपकी सिलाई ना जाए, नहीं तो आपको फोल्ड करने में बहुत अधिक परेशानी होगी। तो बिल्कुल हमें इसे चिपकाते हुए कॉर्नर की सिलाई लगानी है। इस तरीके से देखिए इसे मैं एक सिलाई से कंप्लीट कर ली हूँ और यहाँ से 1/2 इंच आप एक्स्ट्रा कपड़े को रखते हुए यहाँ से कट कर लें। तो जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है हमें इस तरीके से कट कर लेना है और इसमें एक छोटा छोटा कट्स हम लगा लेंगे ताकि पलटने के बाद इसकी काफ़ी अच्छी फिनिशिंग के साथ ये नेक बनकर तैयार हो जाएगा। तो ये देखिए ये मैंने इसे अंदर की ओर फोल्ड कर लिया है और कुछ इसी तरीके से हमें देखिए नीचे भी इस नेक डिजाइन को सेट करना है। तो सबसे पहले आप सेंटर पॉइंट को आप मिला लें और यहाँ से इसे पिन से अटैच कर लें
और फिर इसे हमें इसी प्रकार से सिलाई से इसे कंप्लीट करना है। तो पेपर पेस्टिंग का जब भी हमें इस्तेमाल करना होता है, इससे नेक की फिनिशिंग बहुत अच्छी तरीके से आती है। और डायरेक्ट आप कपड़े और अस्तर को पलटने वाले से नेक डिज़ाइन को तैयार करेंगे तो इसकी उतनी अच्छी फिनिशिंग नहीं आएगी। इसीलिए आप पेपर पेस्टिंग या बकरम दोनों में से किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ से देखिए हमें इस तरीके से पेपर को सेट कट लिया है और इस पर अब हमें कट करना है। तो इसमें भी बिल्कुल 1/2 इंच कपड़े को रखते हुए ही आप इस पे कटिंग करें। और इसमें इस तरीके से छोटा छोटा कट्स लगा लेंगे और इसे भी इसी तरीके से हमें देखिए अंदर की ओर फोल्ड कर लेना है और एक फिनिशिंग की सिलाई आप ऊपर से इसे लगा सकते हैं या फिर इसकी आप तुरपाई भी कर सकते हैं। और अब हमें देखिए डिजाइन को तैयार करने के लिए यहाँ पे मैंने एक लंबाई में कपड़े को लिया हुआ है। इस तरीके से 2.5 इंच चौड़ाई इसकी मैंने रखी हुई है और इस तरीके से हमें 2 फोल्ड लगाना है और हमें थोड़ी सी चौड़ी पट्टी रखनी है और यहाँ से हमें इसकी पाइपिंग को तैयार करना है। तो इस तरीके से हम एक सिलाई से इसे कंप्लीट करेंगे और इसे हम सुई धागे से इस तरीके से फोल्ड करके पलट लेंगे। तो ये देखिए ये बनकर तैयार हो चुका है। अब यहाँ से हमें 3 इंच इसकी हमें लेंथ रखनी है। तो यहाँ पे डिजाइन को तैयार करने के लिए मैंने यहाँ पे 3 इंच रखी है। तो तैयार हमें 2 इंच रखनी है, तो 1 इंच हमें यहाँ से एक्स्ट्रा रखना है जो कि सिलाई में जाएगा। और इस तरीके से हमें इसके पीसेस को तैयार कर लिए हैं। और यहाँ से हमें देखिए क्या करना है, जो मैंने 2 इंच की चौड़ाई पट्टी डिजाइन को तैयार किया था, तो इसको तैयार करने के लिए हमें पेपर को लेना है। तो इस तरीके से आप पेपर को 2 फोल्ड लगा लें और सबसे पहले ऊपर वाले नेक के हिस्से को देखिए इस तरीके से ड्रॉ कर लेना है। तो यहाँ से देखिए इसे मैंने ड्रॉ कर लिया है और अब इसे हमें डाउन करते हुए 2 इंच का हमें मार्किंग करना है। तो सही तरीके से हमें इसे मिला लेना है। और कुछ इस तरीके से आप देखिए ऊपर की ओर से 1/2 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा लें जो कि हमारा सिलाई में जाएगा, इसलिए हमें 1/2 इंच यहाँ से बढ़ा के लेना है और यहाँ से इसकी कटिंग को पूरा कर लेंगे। तो ये देखिए ये यहाँ पे मैंने इसकी कटिंग को कर लिया है और इस तरीके से हमें सभी पीसेस को देखिए थोड़ी थोड़ी दूरी पे हमें इस तरह से रखते हुए यहाँ से सबसे पहले सिलाई से इसे अटैच कर लेंगे। तो बिल्कुल सही तरीके से आप यहाँ से सेट करते हुए यहाँ पे हमें इस तरीके से हाथ से अटैच करना है, देखिए रखते हुए। तो सभी पीसेस इसी तरीके से हमें अटैच कर लेना है और इसके बाद हमें देखिए इसके ऊपर की ओर से भी हमें इसी तरह से सिलाई लगाकर इसे कंप्लीट कर लेंगे। तो दोनों ही साइड हमें इसी तरीके से सिलाई लगाना है और इसके बाद फिर हमें यहाँ से देखिए इस तरीके से अटैच कर लेने के बाद हमें इसे सिलाई से कंप्लीट करेंगे। और इसमें जितना भी हमें देखिए एक्स्ट्रा कपड़ा है तो देखिए इसके कट करके हमको बिल्कुल बराबर कर लेना है। तो यहाँ से देखिए इसकी फिनिशिंग देने के लिए मैंने यहाँ पे 1.5 इंच की यहाँ पे चौड़ी पट्टी ली है। तो ये देखिए उरेब कपड़े की मैंने ली है। इस तरीके से आप एक साइड से देखिए इस तरीके से आप फोल्ड कर लें तो इससे बहुत अच्छी पाइपिंग बनकर तैयार होगी। और यहाँ से हमें देखिए इस तरीके से इसे सिलाई से सेट करना है। सबसे पहले आप एक सिलाई से इसे कंप्लीट कर लें और फिर इसमें आप जितनी भी पतली पाइपिंग आपको चाहिए यहाँ से इतनी ही फोल्ड करते हुए आप एक सिलाई से इसे कंप्लीट कर लें। तो ये देखिए ये एक सिलाई से मैंने इसे कंप्लीट किया है। अब इसे हमें देखिए यहाँ से
जितना भी हमें पाइपिंग पतला बनाना है उतना ही आप अंदर की ओर फोल्ड करें। तो ये देखिए इस तरीके से हमें फोल्ड कर लिया है और हमें एक इसकी फिनिशिंग सिलाई देनी है। तो कुछ इस तरीके से आप पूरे में ही फिनिशिंग सिलाई दे दें, अच्छे से सेट करते हुए। तो ये देखिए ये काफ़ी पतली पाइपिंग बनकर तैयार हो जाएगी और इस तरीके से मैंने इसकी फिनिशिंग को दे दिया है। अब हमें यहाँ से पेपर को कट करके निकाल लेना है, क्योंकि ये पेपर हमारा अंदर की ओर रहेगा तो फिर ये बाहर नहीं आएगा। तो इसके लिए हमें इसे पहले ही निकाल के बाहर कर लेना है। और अब हमें यहाँ से क्या करना है, इसे सेट करना है। तो सबसे पहले हमें कपड़े को लेना है और इसे ऊपर की ओर से इस तरीके से रखते हुए आप पहले सेट कर लें। तो नेक की अच्छी फिनिशिंग देने के लिए हमें सबसे पहले यहाँ पे लेस का इस्तेमाल किया है और यहाँ से हमें देखिए इस तरीके से लेस को सिलाई से अटैच कर लेंगे और इसके बाद हमें इसको सेट कर लेंगे। और यहाँ से हमें देखिए लेस से मैंने ऊपर वाले हिस्से पे भी यहाँ से इसे सिलाई से कंप्लीट कर लिया है। और हमें अब बैक पार्ट्स में प्लेट्स लगाना है। तो हमें यहाँ पे देखिए 1 इंच का प्लेट्स रहेगा और इसकी लेंथ मैंने 4.5 इंच रखी हुई है और इसकी मैंने चौड़ाई भी 4.5 इंच की रखी हुई है। इस तरीके से मैं दोनों ही प्लेट्स को तैयार कर लेंगे। तो इस तरीके से देखिए नेक की मैंने यहाँ पे फिनिशिंग को दे दिया है। अब हमें क्या करना है, यहाँ से इसे मोती से इसे अटैच करना है। तो इस तरीके से आप सुई धागे से आप बीच में बिल्कुल इसका सेंटर से निकालें सुई को और यहाँ से हमें देखिए इस तरीके से मोती को अटैच कर लेना है। तो आप जिस कलर का भी मोती अटैच करना चाहते हैं तो यहाँ कर सकते हैं। आप चाहें तो गोल्डन कलर के भी मोती का इस जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे वाइट कलर की मोती का इस्तेमाल किया है और इस तरीके से यह डिज़ाइन बनकर तैयार हो चुका है। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर लें और वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।